हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं DECE 2 के बाल स्वास्थ्य और पोषण में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में। ये पिछले 10 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस है, तो आप इसको कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा सेम टू सेम। मैंने ये क्वेश्चन टाइप किए हैं, लिखे हैं, कितने मार्क्स से हैं, सेम टू सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ। तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे अपनी मर्ज़ी से लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जो रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। अब जो चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इससे पहले मैं DECE 1 की जो है वीडियो बना चुका हूँ। तो फिर मुझे कमेंट आया कि DECE 2 की वीडियो बनाएं, लेकिन स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि इसको कोई भी देख ले और आगे उसको चले। तो मुझे आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए एक वीडियो पे, जितने आदमी इसमें देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इसको कर रहे हैं। देखो, कोई नॉर्मल वीडियो तो है नहीं कि कोई भी देख लेगा इसको। जो स्टूडेंट है DECE के, जो गिने चुने स्टूडेंट है, वही इसको देखेंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत किया है इसमें। अभी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितने पेज है। 8 पेज बनाए हैं मैंने पूरे क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सब। तो अभी फुर्सत में आप जो है पहले इस वीडियो को लाइक कर लो, और नीचे जो चैनल है सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो है जब नेक्स्ट जो 3 वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप इस पर भरपूर लाइक और सब्सक्राइब दोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये जो है DECE 2 का क्वेश्चन पेपर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है ये स्वास्थ्य वाला आ रहा है, स्वास्थ्य और पोषण वाला। तो इसको आप कर लेना। जैसे स्वास्थ्य शब्द का वर्णन कीजिए, उनके आयामों का। स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य और पोषण यहाँ पे भी है। बच्चों के विकास में क्या संबंध है, स्वास्थ्य और पोषण फिर दोबारा आया। उसके बाद स्वास्थ्य के 5 आयामों की चर्चा कीजिए, स्वास्थ्य और पोषण के बीच में संबंध बताइए। फिर आया स्वास्थ्य और पोषण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, और स्वास्थ्य पोषण के परस्पर किस प्रकार संबंध है। तो एक क्वेश्चन लगभग बहुत बार आया है, तो स्वास्थ्य और पोषण के बारे में पक्का आप पहले से लिख के उसको बार बार उस क्वेश्चन को याद कर लेना है, और बेफिक्र हो जाना है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अलग अलग घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पोषक तत्वों के कार्यों और उनके खाद्य स्रोतों का वर्णन कीजिए। जैसे कार्बोज जो होता है, और प्रोटीन कौन से खाद्य स्रोत से मिलता है, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। 3 खाद्य स्रोतों को सूचीबद्ध करना। ठीक है, ये इस टाइप के। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सेम ऐसे खाद्य वर्ग क्या है, और आहारों की योजना बनाते समय कैसे सहायक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपस में मिक्सअप हो सकते हैं अगर आप देख रहे हो तो। ये तो आप खाद्य वर्ग और जो कौन से खाद्य स्रोत में कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेना। ये 7 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर में क्वेश्चन में आया हुआ है। एक ये स्तन्यकाल के दौरान आहार संबंधी, जब स्तनपान कराते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके टाइम पे क्या क्या केयर करनी चाहिए। आहार संबंधी करने योग्य न करने योग्य बातों को सूचीबद्ध कीजिए। कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। 5 लाभों का वर्णन करना स्तनपान कराते समय, ये क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ स्तनपान कराने के लाभ, यानी कि स्तनपान से रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। फिर इसी को एक और घुमा के 10 नंबर में पूछा है, स्तनपान करने वाली महिलाओं के दोपहर के भोजन के संतुलित व्यंजनों की सूची बनाने की। उसको दोपहर के टाइम पे क्या क्या खाना चाहिए। व्यंजन सूची के प्रत्येक व्यंजन की मात्रा, और प्रत्येक व्यंजन के खाद्य पदार्थों, उनके प्रत्येक पदार्थों को मिलने वाले पोषक तत्व भी बताइए। तो ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है स्तनपान कराने वाली माँ के लिए दोपहर के आहार की, ये भी सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसको जो है आपको कर लेना। फिर नीचे भी ये रिपीट हो रहा है, स्तनपान कराने वाले महिलाओं के लिए संतुलन आहार की योजना बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। यानी कि ये सब मिले जुले क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही पूछ रहे। तो स्तनपान वाला, महिलाओं के भोजन, दोपहर का भोजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पहले से रट के जाना, और सेम टू सेम लिख देना। 100% आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ये प्रैक्टिस है इग्नू में अच्छे से पास होने की। और मैं इस तरीके की MBA की वीडियोस बना चुका हूँ, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे MBA किया है। तो और काफ़ी अच्छे उनके रिजल्ट्स आए हैं, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ये गिने चुने क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेना है।
अच्छा, जन्म के तत्काल समय होने वाली देखभाल, जन्म होता है जब बच्चे का, तो क्या क्या चीज़ों की देखभाल करना चाहिए, वो कोई गिने चुने 5 नंबर में एक बार क्वेश्चन आया था, तो देख लेना इसको। शिशुओं के मूल मिश्रण, वृद्ध मिश्रण, मल्टी मिक्स, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ये सेम टाइम में आ रहा है। यानी कि बहु मिश्रण, मल्टी मिक्स के बारे में पूछ रहा है, और क्या क्या सामग्री और कौन से पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी देना है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया है, अलग टाइप का है। 2 वर्षीय रमेश जो है बहुत ही सक्रिय बच्चा है, एक्टिव है बहुत, उसके आहार की योजना बनाते समय आप किन 5 महत्वपूर्ण चीज़ों की ध्यान रखोगे, कौन सी बात, एक्टिव बच्चे के लिए 5 ऐसी कौन सी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो आप याद कर लेना। उसके बाद शाला पूर्व बच्चे के एक पौष्टिक दोपहर पूर्व का अल्पाहार सुझाइए, अल्पाहार सुझाना है दोपहर के पहले का, और उसमें यूज होने वाली जो सामग्री हैं और उनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में। ठीक, उसके बाद एक और है, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा रिपीट होके आ रहा है, ये अब 4 वर्ष के बच्चे के लिए है। दोपहर के आहार की सूची बनानी है, क्या क्या व्यंजन उसको परोसोगे, उसमें कौन कौन सी सामग्री होगी, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होंगे। लगभग वे मिले जुले क्वेश्चंस है, बस एज अप डाउन है, और एज के हिसाब से जो चीज़ें ऊपर नीचे करनी है वही आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये सूची बनानी है। देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि आपको एक रोग दे देगा, उनके लक्षणों की सूची बनानी, इसके क्या कारण थे, उसको कैसे रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है इस तरीके का। इसमें जो है सूची बनानी है, कारण देखने हैं, रोकथाम करना है। तो ये 5 एक ऐसे नंबर के हैं। तो पहला है एनीमिया, आयोडीन की कमी। ठीक है, हैजा भी सेम ऐसा ही है, तपेदिक के बारे में भी करना है। बच्चों में होने वाली 5 गंभीर बीमारियों के बारे में लिखना है। जब ये तो आप याद करोगे ये वाली चीज़ें, और हैजा, तपेदिक, ये वाली चीज़ें, तो ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक 5 लक्षण गंभीर बीमारियों वाला हो जाएगा। फिर दस्त वाला भी आया है इसमें कि तो आपको क्या क्या देखभाल करना चाहिए, उपचार होना चाहिए। एक ये वृद्धि चार्ट वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसमें आपको इसको ध्यान रखना है, इसको कर लेना। वृद्धि चार्ट क्या है, बच्चे की वृद्धि की निगरानी के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, 10 नंबर में आया है। बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण से क्या मतलब है। ठीक है, गंभीर बीमारियों के लक्षणों की सूची बनाओ, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। फिर वृद्धि चार्ट वाला आ गए। ठीक है, और बच्चे के पोषण स्तर का निर्धारण करें तथा उसका प्रयोग किया जा सकता है। वृद्धि अनुवंशिकता क्या है, वृद्धि चार्ट सेम, ये ऊपर भी वृद्धि चार्ट, बीच में भी वृद्धि चार्ट, तीसरा भी वृद्धि चार्ट। तो ये लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहा है वृद्धि चार्ट वाला, प्लीज़ इसको आप देख लेना, कर लेना, 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या है इसमें छूट भी मिलेगा। जैसे मान लिया आपको 7 क्वेश्चन देगा, तो उसमें से 5 क्वेश्चन करने के लिए बोलेगा, तो उसमें से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वे आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली 5 क्वेश्चन, और आप अच्छे से उसको पास कर जाओगे। ठीक है, तो ये लक्षण पूछ रहा है, इनका वर्णन करना, जैसे आँख में जो संक्रमण हो जाता है, कान की जो समस्या होती है, त्वचा की जो आम समस्या होती है उनके बारे में। सेम ऐसे ही जो लक्षण पूछ रहा है कि इसके गोल कृमि ग्रसनन, वायरल नेत्र शोध, आँखों में जो बीमारी हो जाती है, स्कैबीज, ये सब सेम क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये बीमारी है तो उनके लक्षण क्या होंगे और कैसे बचना है, क्या चार्ट्स हैं उनका। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। सेम नीचे आया, अगर कट जाना, घाव हो जाना, जलना, तो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने वाला होता है। बच्चों में अगर बुखार आ गया तो किन पहलुओं को ध्यान रखना है, ये भी एक क्वेश्चन आया 5 नंबर में। ठीक है, बच्चों को क्या प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे, हाथ का जल जाना, बाहाँ की हड्डी टूटना, तो सेम है, ऊपर कट जाना, जल जाना, हड्डी टूट जाना, तो एक ऐसे कोई आएगा, कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम, तो आप प्राथमिक उपचार उसको क्या दोगे। कुत्ते ने काट लिया, कान की भारी वस्तु चले जाना। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, कोई ना कोई बीमारी या ऐसा हो गया तो आप क्या फर्स्ट एड दोगे। उदाहरण देते हुए भोजन के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए, 10 नंबर का आया था, भोजन के क्या क्या कार्य हैं, तो उनका वर्णन करना है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय कारकों से पोषण किस प्रकार प्रभावित होता है, वर्णन कीजिए।
ये एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसको भी कर सकते हैं। गर्भावस्था के आहार संबंधी ध्यान रखने योग्य 5 न करने वाली और करने वाली बात बताना है इसमें। जब गर्भावस्था में कोई भी होता है तो उसमें क्या है, 5 कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो क्वेश्चन आया है 10 नंबर में, इसको देखना है। किन्हीं 3 विसंगतियों का वर्णन कीजिए। जो विसंगति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गर्भावस्था के दौरान यानी कि गर्भावस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। माँ को सलाह देते हैं कि उनका वर्णन कीजिए। 5 विसंगतियाँ दोबारा फिर आया है, तो ये क्वेश्चन एक कर लेना कि गर्भावस्था के दौरान कौन सी प्रमुख 5 विसंगतियाँ हैं, उनके क्या लक्षण हैं। फिर वही रोग वाला मैंने क्वेश्चन बताया था कि एक रोग वाला क्वेश्चन पक्का आता है, जैसे कौन से पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, मॉरसमस, बेरबेरी, जोलोफ्थैल्मिया, एनीमिया, स्कर्वी, ये सब। ठीक है, आप अगर पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वासियोरकर, गलगन, जोप्थैल्मिया, प्लेग्रा और रिकेट्स, ये किस कमी से होते हैं। मतलब इस तरीके से एक क्वेश्चन आना ही आना है कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है। एक ये देखो, इस कौन सी विसंगति की लक्षण क्या है, विसंगति क्या, रोकथाम कैसे, प्लेग्रा, रिकेट्स, प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण, बेरबेरी। तो इनके लक्षण, विसंगति और रोकथाम के बारे में बताइए। तो उपरोक्त वर्णित प्रत्येक रोग का निवारण बताना, लक्षण बताने। एक क्वेश्चन अलग से आया था 8 नंबर का एक बार, ICDS कार्यक्रम में पोषण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये संतुलित आहार वाला क्वेश्चन भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। संतुलित आहार क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों को सोते 12 साल के, जो 12 माह का जो बच्चे हैं, उनकी आहार पद्धति को सुलझाना है। सोने, सुबह से लेकर शाम तक, जागने से लेकर सोने तक उनकी। ठीक है, कौन से खाद्य पदार्थों को आप चुनोगे, कौन से खाद्य पदार्थों को चुनोगे और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलेंगे, ये भी बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। वही फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया कि प्राथमिक चिकित्सा क्या दोगे, कान की बाहरी वस्तु का जाना, डूबना। एक और क्वेश्चन है 18 से 36 महीने के आहारों की योजना बनानी। ठीक है, यानी कि फिर वही 18 से 36 महीनों की, इसको कर लेना। संतुलित आहार की योजना बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। 3 वर्ष के बच्चे या 6 वर्ष के बच्चे के लिए दोपहर की सूची बनानी, दोपहर पूर्व की संतुलित आहार की सूची बनानी, अल्पाहार की व्यंजन सूची बनानी। तो ये सूची वाला क्वेश्चन भी एक आता ही आता है, आप थोड़ा इसको रट लेना। फिर वही गर्भावस्था वाला क्वेश्चन, जरूर कौन कौन सी बातों से प्रभावित होती है, चर्चा कीजिए। कौन से पोषक तत्व उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं गर्भावस्था के दौरान। बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक बार ये भी आया था। गंभीर बीमारी के 5 लक्षण बताइए। बहुत सारी बीमारी के ऊपर हम कर चुके हैं, वही आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जी देखभाल के लिए। इनके कारणों का वर्णन करना है, टीबी, कब्ज, त्वचा का सूखना। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर भी हम एग्ज़ाम के टाइम पे आके एक बार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे, उसकी कोशिश करेंगे पूरी। तो वो वीडियो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको तभी मिल पाएगी जब आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। और बेल आइकन को आप पक्का प्रेस कर लो ताकि आप उसको मिस ना कर सको। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू।